हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 का मैथ का बुक है, ठीक है। और एक्सरसाइज 10.1 का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में एक नंबर दो ठो क्वेश्चन है। देखिए, आइए ब्लू बोर्ड पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है सरल करो, यानी कि सिंप्लीफाई करना है इसको। और एक नंबर क्वेश्चन है 25 इंटू टी का पावर -4 बटा 5 का पावर -3 इंटू 10 इंटू टी का पावर -8। और यहाँ बगल में लिखा हुआ क्वेश्चन में टी इक्वल टू टी इक्वल टू नॉट जीरो, मैंने टी बराबर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको जो सवाल बनाना है टी के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। इसको हल करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए आपका टी का पावर -4 है, तो इसको प्लस में करेंगे। तो हमने पहले ही बताया था आपको, यहाँ पे x का पावर अगर -m है तो प्लस में लाने के लिए 1/x का पावर m इस फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1/t का पावर 4, ठीक है। और वहाँ पे 5 का पावर -3 है, उसको भी हम लोग प्लस में करेंगे तो 1/5 का पावर 3। और गुने ऊपर में ही 10 रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। और फिर आपको टी का पावर -8 है तो 1/टी का पावर 8, इसको प्लस में कर देंगे। अब देखिए हमारा ये लंगड़ी भिन्न में हो गया। उसको हमें प्लस सिंपल अपने भिन्न में डालेंगे तो 25/टी का पावर 4 कर दीजिए, क्योंकि 25 में 1 का गुना करेंगे तो 25 ही होगा। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो बटा के नीचे जो बटा, इसको हम लोग बटा में डालेंगे। तो इसका नियम है कि नीचे का चीज़ ऊपर और ऊपर का चीज़ हमारा हर वाले अंश में, अंश वाले को हम डाल देते हैं। तो यहाँ 5/3 है, ये आपका चल जाएगा ऊपर। और ये टी का घात 4 है, ये भी आपका 8 है, यहाँ पे ये भी चल जाएगा ऊपर। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है। और ये 10 जो है नीचे आपका आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा विस्तारित कर दे तो अच्छा समझ में आएगा आपको। 25 टी का पावर 4 गुने 5 का पावर 3 है, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू टी का पावर 8 बटा 10, ठीक है। अब आइए 5 से इसको काट दीजिए। 5 से 5 दूनी 10। तो अभी नीचे में आपका 2 है, ऊपर में आपका 25 और 5 5 है, तो कटने वाला नहीं है। यहाँ टी का पावर 4 है, यहाँ टी का पावर 8 है, तो इसको हम लोग काटेंगे बोस। तो टी 4 गो से टी 4 गो चट कट जाएगा, तो टी 8 गो में से टी 4 ही बचेगा। तो ऊपर आप गुना करेंगे जो भी संख्या आपका, तो 25 है और 5 5, तो 25 25 125। और 125 में 5 का गुना करेंगे तो वो 625 हो जाएगा। और टी जो है आपका 4 ठो बचेगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आपका 2। तो आपका 2 ही, ये आपका जो है 625 टी का पावर 4 बटा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखने में सवाल आपको भारी लग रहा हो, लेकिन भारी नहीं है। आप लोग बनाइएगा, फॉर्मूला का प्रयोग करके आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर से आप मैसेज बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, फिर से आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। कहीं भी कोई फार्मूला वगैरह में कहीं भी, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का 2 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 7 के 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ 3 का पावर 5 है, उन्हें 10 का पावर -5 है, और गुने 125, और बटा 5 का पावर -7 है, और 6 का पावर -5 है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करेंगे, हल करेंगे। हल करने के लिए हम लोग बताया था कि सबसे पहले आप जो पावर माइनस में इसको प्लस में करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1/3 का पावर 5 गुने, ये भी 10 भी आपका माइनस, इसका पावर भी माइनस में है, तो 1 लिखेंगे 10 का पावर 5 और गुने 125 बटा 5 का पावर 7 है, -7 है, तो उसको 1/5 का पावर 7 लिखेंगे, और गुने 1/6 का पावर 5। अब यहाँ पे देखें, आप इसको लंगड़ी भिन्न में है, लंगड़ी भिन्न से इसको आप साधारण भिन्न में पहले चेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद काटा कुटी करने में मज़ा आएगा। तो 1/, यहाँ ऊपर का तो कोई बात नहीं है, जो कहते हैं आप उतार दीजिए।
125 ऊपर में रहेगा, नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं। अब इस लंगड़ी भिन्न को साधारण रूप में चेंज करेंगे तो नीचे का चीज़ ऊपर और ऊपर का चीज़ नीचे लिखेंगे। मैंने 5 का पावर 7, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, और 6 का पावर 5। तो अब इसको आपको कटाना है, तो आप या तोड़ के भी कटा सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं अगर दिमाग है तो, लेकिन तोड़ के ही काटिए। समझ रहे हैं? तो यहाँ 1 और 3 का पावर 5 है तो 3 5 बार लिख दीजिए। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। देखिए 5 बार मैंने लिख दिया। 1 2 3 4 5, चूँकि घात पावर 5 है। उसी तरह से 1/10 का पावर 5 है तो इसको भी 5 बार लिख दीजिए। 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10। ठीक है। और यहाँ आपका 125 है, 125 रहने दीजिए ऊपर में। और फिर यहाँ पे 5 का पावर 7 है तो 7 बार लिखिएगा। 1 2 3 4 5 6 1 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 6 का पावर 5 है, ऊपर में लिखेंगे। 6 का पावर 5 है तो 6 5 बार। 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए थोड़ा सा लंबा है, लेकिन देखिए मज़ा आएगा इसको बनाने में। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 5 को 10 जो है 5 ठो था, उसको हम 2 बार में काट दिए। यहाँ भी हम लोग 5 काट दिए। ठीक है। अब 2 से यहाँ देखिए 6 का हुआ है, 1 2 3 4 5 ठो, तो आप ये भी आपका 5 है। तो आप ये पाँचों 5 से पाँचों 6 को आप काट दीजिएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा 3 3 3 3 3। ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 आपका कट हुआ है। 1 2 3 4 5 है, 5 ये भी 3 है तो 5 से 5 3 आपका कट गया। ठीक है ना। तो ऊपर आपका बचा 125 और आपका 5 गुने 5 यहाँ पे। तो 125 में आप 25 का गुना कर देंगे। यहाँ पर रफ में गुना कर देते हैं आपको। 125 में आप 25 का गुना कर दीजिए। या 125 25 625 होता है, तो 625 में आप 5 का गुना कर दीजिए। 5 पच्चे 25, 5 10 11 12 का 2 हासिल 1, 5 6 30, 1 31। तो आप इसको 31 25 भी लिख सकते हैं, या आपके किताब में ये आपका आंसर हुआ। लेकिन आपको किताब में यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे 125 तक 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125, 5 3 ठो है, यहाँ पे 5 2 ठो। किताब में आपका आंसर 5 का पावर 5 दिया हुआ है, तो ये भी आपका आंसर सही है। और वास्तविक चूँकि हमको सरल करना है, तो सरल करना है तो वास्तविक मेरा आंसर ये होना चाहिए। लेकिन आपकी किताब में ये वाला आंसर दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाला चीज़ लिखेंगे तो ये आपका सही है। ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इसी को आंसर लिखिए आप लोग। ठीक है। चूँकि सरल करना है तो सरल करके हम लोग लिखे हैं, गुना करके। क्लियर। चलिए नोट कीजिए, या आपको किताब का ही आंसर लिखना है तो इसको भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आपका चैप्टर 10.1 का ख़त्म। इसके पहले मैंने छोटे छोटे वीडियो करके 10 का एक का पहले भी मैंने वीडियो डाला। पहली बार अगर आप लोग मेरे चैनल में आए हैं, मेरी समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा हो, ठीक है, तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए इसको हेल्प सॉल्व कीजिए, फिर दूसरा सवाल बताया जाएगा आपको दूसरे वीडियो में।